नमस्कार जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z न्यूज़ लइयो में। आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने दी सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा द्वितीय संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नियमावली को द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2023 कहा जाएगा। इस नियमावली के तहत मुख्य रूप से अब विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त की तिथि को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया है, जबकि SC ST के लिए 32%, EBC के लिए 34% और BC2 के लिए 36.5%, PTG के लिए 30% तथा EWS के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 लैंग्वेज की परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग होना होगा, लेकिन अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इस नियमावली के तहत किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। 30 दिसंबर को भारत बंद सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों ने फिर उठाई आवाज़। जी हां, सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। दरअसल नावाडी प्रखंड के चपरे पंचायत अंतर्गत सिमराकुली में आदिवासी सेंगल अभियान की बैठक हुई। लालजी मुर्मू की अध्यक्षता तथा आनंद कुमार सोरेन के संचालन में ये बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आदिवासी सेंगल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू ने कहा कि 30 दिसंबर को सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के आह्वान पर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर भारत बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जीवन रेखा है। आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों दोषी है। 1951 तक जारी इस व्यवस्था को एक साजिश के तहत हटा दिया गया है। वहीं मांझी परगना मंडवा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमोहन मराडी ने कहा कि आदिवासी समाज को बचाना है तो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करना बंद करो। जो पार्टी सरना धर्म कोड को लागू करेगा, आदिवासी समुदाय उसे ही वोट देने का काम करेगा। झारखंड के सभी स्कूल 26 से 31 दिसंबर तक बंद। राज्य सरकार ने बढ़ते ठंड एवं शीतलहर को लेकर लिया फैसला। जी हां, बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों को दिनांक 26/12/2023 से दिनांक 31/12/2023 तक के लिए बंद किया जाता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। माध्यमिक व उच्च स्तर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विद्यालय आवश्यकता अनुसार क्लास 10 और क्लास 12 की कक्षाओं का संचालन करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। झारखंड में ठंड से आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शीतलहर के कारण स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों की परेशानी को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। झारखंड में शीतलहर से राहत नहीं, कांके में 3 डिग्री तक गिरा पारा। 4 दिन बाद होगा ये बदलाव। जी हां, रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बुधवार को कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां हवा 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 20 दिसंबर को पिछले साल की तुलना में 3 डिग्री नीचे रहा। उधर मैकलुस्कीगंज में भी तापमान का उतार चढ़ाव जारी रहा। बुधवार की सुबह 5 बजे मैकलुस्कीगंज स्थित गार्डन गेस्ट हाउस में न्यूनतम 6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के पलामू, चतरा और इसके पश्चिमी भागों में भी ठंड का कहर जारी है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम बदलाव हो रहा है। आसमान में आंशिक बादल छाए हैं, बावजूद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कमी से रात की कनकनी कुछ कम होगी, लेकिन बादल छटते ही सर्द हवा फिर झारखंड को सिहराएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इससे रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। दिन के अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। बादल छटने के बाद सर्द हवा की कनकनी सिरहन पैदा कर सकती है।
झारखंड सरकार साथी पोर्टल से छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की सरकार कराएगी तैयारी। जी हां, झारखंड सरकार ने छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी पहल की है। सरकार ने साथी पोर्टल बनाया है जिससे छात्रों को निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे। छात्र में इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन पोर्टल का इजाद किया है। इसके जरिए झारखंड के छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार इस साथी पोर्टल में 720 वीडियो का व्याख्यान के साथ करीब 60,000 प्रश्नों का समावेश किया गया है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह पोर्टल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस पोर्टल के जरिए 45 दिनों का क्रैश कोर्स किया जा सकता है, जिसमें भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न एनसीईआरटी आधारित दिए गए हैं। नक्सलियों का भारत बंद आज, झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट। जी हां, भाकपा माओवादियों की ओर से घोषित 22 दिसंबर को भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया है। पुलिस अधिकारियों को खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि बंद के दौरान नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में हमला कर सकते हैं, इसलिए पुलिस अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की और किसी तरह का लूज मूवमेंट नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसकी भी आशंका है कि नक्सली बंद के दौरान पुलिस पिकेट कैंप, पेट्रोलिंग पार्टी के अलावा एस्कॉर्ट वाहन को निशाना बना सकते हैं। साथ ही रेलवे ट्रक या सरकारी संपत्ति पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जिन इलाकों में सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बंद को सफल बनाने के लिए नक्सलियों की ओर से 16 दिसंबर से प्रचार अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने कोल्हान सहित अपने प्रभाव वाले इलाकों में पोस्टरबाजी भी की है। टूटा पंचायत सचिवालय, स्वयंसेवकों के सब्र का बांध, मिली पुलिस की लाठी, कई घायल। जी हां, झारखंड विधानसभा से कुछ दूरी पर रण क्षेत्र जैसा नजारा देखने को मिला। विधानसभा का घेराव करने जा रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्थी हुई। इस दौरान उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 170 दिनों से आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के सब्र का बांध टूटा तो उन्हें पुलिस की लाठी मिली। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा घेराव करने जा रहे राज्यों के हजारों पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इस लाठीचार्ज में कई स्वयंसेवक घायल हो गए। बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के समीप पहुंचे, पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया। विधानसभा जाने की जिद कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने इस दौरान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश की। पुलिस ने पहले वाटर कैनन से इन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बाद आंदोलनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते महिला स्वयंसेवकों को भी इस दौरान नहीं छोड़ा गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से आधा दर्जन से अधिक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक घायल हो गए। घायल पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक में महिला भी शामिल है, जिन्हें पुलिस गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेजा गया है। आयकर विभाग की छापेमारी में सिंघानिया ग्रुप के ठिकानों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की मिली गड़बड़ी। जी हां, आयकर विभाग की छापेमारी में सिंघानिया ग्रुप के ठिकानों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी मिली है। यह गड़बड़ी बुक ऑफ अकाउंट्स में सामान की खरीद बिक्री में की गई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फंड विचलन के सबूत मिले हैं। वहीं 40 लाख रुपये और 900 ग्राम सोने की बिस्किट जब्त की गई है। आयकर विभाग ने 19 दिसंबर को सिंघानिया ग्रुप के झारखंड, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के कुल ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो गुरुवार की शाम समाप्त हो गई। छापेमारी के दौरान ग्रुप से संबंधित लोगों से बुक्स ऑफ अकाउंट से मिली गड़बड़ी के संबंध में पूछताछ की गई। हालांकि ग्रुप से जुड़े पदाधिकारी व कर्मी इसका संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सके। जांच के क्रम में पान मसाला के कारोबार से हुई अघोषित आमदनी को रियल एस्टेट में निवेश करने से संबंधित सबूत मिले हैं। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी निवेश के सबूत मिले हैं। छापेमारी में बरामद दस्तावेज की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आयकर विभाग ने निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगा। झारखंड में करोड़ों की फर्जी स्कॉलरशिप बांटी गई, पास आउट को भी मिली छात्रवृत्ति। जी हां, झारखंड में छात्रवृत्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। गुरुवार को महालेखाकार अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग ने इसे लेकर पेशी की है। उन्होंने बताया कि झारखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर 6 जिलों में 1 करोड़ रुपये का फर्जी स्कॉलरशिप का वितरण किया गया।
यह फर्जी वितरण उन संस्थानों से भी कर दिया गया जिन्होंने ना तो खुद को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया था और न ही पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र का या क्रेडेंशियल प्राप्त किए थे। इस प्रकार आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ फर्जी व्यक्तियों द्वारा छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र और क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया है। एजी ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति धोखाधड़ी की जांच करने के लिए धनबाद जिले में बनाई गई एक जिला स्तरीय सरकारी समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवेदनों के फर्जी अनुमोदन में 9.99 करोड़ राशि का फर्जी वितरण किया गया। इसमें आवेदन सत्यापन करने वाले अधिकारियों की भूमिका रही। बाबूलाल के सदन में नहीं बोलने से संबंधित बयान पर हंगामा, विपक्ष ने लगाया तानाशाही नहीं चलेगी का नारा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने प्रदीप यादव के आरोपों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल इसी सदन के सदस्य हैं, किसी के आशीर्वाद से यहां नहीं पहुंचे हैं। उन्हें राजधनवार की जनता ने यहां चुनकर भेजा है। उनको यहां बोलने का अधिकार है, जनता की आवाज़ उठाने का अधिकार है। विधानसभा की खाताबही में बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो इस नाते भी उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है। बाबूलाल हैंड रेज करके बोलने के लिए आसन से समय मांग रहे थे। इसके बावजूद उन्हें सदन में अपनी बातों को रखने नहीं दिया गया। अगर उन्हें बोलने ही नहीं देना है तो उन्हें हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाए। ऐसे में प्रदीप यादव के बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए। अमर बावरी का इतना कहना था कि प्रदीप यादव फिर से सदन में खड़े हो गए और जोर जोर से कहने लगे कि वे 4 साल से सदन में जेबीएम के नेता हैं। अगर बाबूलाल मरांडी को अपने क्षेत्र की जनता की समस्या उठाना था तो आज तक उन्होंने एक बार भी मुझसे समय नहीं मांगा। ऐसे में उनका बयान असंवैधानिक है, शासन के खिलाफ है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता वाहनों की सेवाएं पंचायतों में होगी सुदृढ़, नया लोगो जारी। जी हां, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में ममता वाहन शुरू किया था। पंचायत स्तर पर इस सेवा को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में झारखंड स्वास्थ्य मिशन समिति के मातृत्व स्वास्थ्य कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर पुष्पा ने सभी सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक व जिला कार्यक्रम समन्वय को पत्र लिखा है। वहीं इसका नया लोगो भी जारी किया गया है। शुरुआती दौर में जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम थी तब जिले के सभी अस्पतालों में ममता वाहनों की भीड़ लगी रहती थी। नियम के तहत प्रत्येक पंचायत में कम से कम 2 ममता वाहन रखने का प्रावधान है, लेकिन अभी राज्य के 4,254 पंचायतों में सिर्फ 2,657 ममता वाहन ही सेवा दे रही है। रांची जिले से 78 ममता वाहन हाल तक सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। ज़्यादातर पंचायतों में एक भी ममता वाहन नहीं है।